तो दोस्तों फाइनली अभी आपके सामने है ऑल न्यू टीवीएस एंटॉर्क 150। आज फाइनली टीवीएस ने अपनी एंटॉर्क 150 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। लॉन्च के साथ ही ना एंटॉर्क 150 इंडिया की सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी स्कूटर लाइनअप में आ गई है। मतलब यहाँ पर ना 150 सीसी सेगमेंट में जो प्राइसिंग आपसे मांग रहे हैं और जो फीचर फंक्शन और जो पूरा पैकेज आपको दे रहे हैं ना, आज तक आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इसकी प्राइसिंग सुनिए आप सबसे पहले। जो आपको एंटॉर्क 150 का बेस मॉडल कॉस्ट कर रहा है ये है 1,19,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, 1,19,000 रुपये एक्स शोरूम इसकी प्राइस है। अभी जो एंटॉर्क 125 एक्सटी मॉडल आता है वो इससे केवल 11,000 रुपये ही सस्ता है। यानी कि ये बिल्कुल एक नए अवतार की बातचीत, आपको इतने कम प्राइस में और जो वैल्यू और सारी चीज़ दिखेगी ना, बिल्कुल खुश हो जाओगे। तो आज का डिटेल वीडियो आपके सामने पेश करते हैं, क्या खास है, किस तरीके से क्या सेफ्टी फीचर डाले, जो फ्यूचरिस्टिक सा लुक है, फ्रंट से आपको फाइटर जेट इंस्पायर्ड फ्रंट लुक मिल रहा है, साइड लुक से हाँ अभी भी एंटॉर्क 125 की ही याद आ रही है, और जो अलॉय का डिज़ाइन है उसके साथ ही अगर आप ओवरऑल साइज कंपोजर देखेंगे एंटॉर्क 150 का ही लगेगा। लेकिन जब बारीकी से जाओगे ना, मतलब 150 वाली बातचीत, यहाँ पर 13 प्लस bhp 14 nm के आसपास का टॉर्क, जो आपको क्वाड प्रोजेक्ट हेडलैम्प मिल रहा है, यहाँ पर आपको RTR 310 की बातचीत हो रही भाई पूरे TFT में। यहाँ पर अब आपको साइलेंट स्टार्ट स्टॉप और वो सारी फंक्शन मिल रहे हैं ना, सब देखते हैं क्या खास है इसके साथ। तो आज की वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली चीज हुई है, एंटॉर्क 150 आज लॉन्च हो गई है। इसको दो मॉडल में लाया गया है। एक इसका बेस स्टैंडर्ड मॉडल है जिसकी प्राइसिंग आपको पड़ने वाली है 1,19,000 रुपये। अगर आप इसका टॉप मॉडल चाहते हैं जो कि इसका TFT वेरिएंट रहेगा, इसकी प्राइसिंग है 1.29 लाख रुपीज़, यानी कि 1,29,000 रुपये एक्स शोरूम। टॉप मॉडल भी ना इस गाड़ी का 1.5 लाख रुपए से कम कॉस्ट कर रहा है, जो कि अभी हीरो की आपको जो जूम 160 मिलती है उसके मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप देखेंगे यामाहा एरोक्स 155 उसके मुकाबले भी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और जो आपकी एप्रिलिया SR 175 है उससे तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मेन चीज़ है ना कि यहाँ पर कुछ मिस आउट भी है और कुछ खास भी मिल रहा है। तो वो पैकेज आपको समझना होगा कि अगर आप इस गाड़ी को देखें या इसके सारे कलर ऑप्शंस को देखें तो कौन सी चीज़ आपके लिए वेल फॉर मनी है, वो सब बता देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस गाड़ी का जो पूरा एक पेडिग्री है वो आया है एंटॉर्क 125 से। उसी की चैसी है, उसी के व्हील साइज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 12 इंच के। टायर में भी कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो फ्रंट का डिज़ाइन है शुरू यहीं से करेंगे। इसमें आपको जो पैनल है उसमें थोड़ा डिज़ाइन चेंज दिख रहा होगा, जो कि फाइटर इंस्पायर्ड इसमें पीछे पहले लुक आता था N25 में, यहाँ पर N150 में जो कि एंटॉर्क 150 है। अब आपको फ्रंट में भी एक रीडिज़ाइन, एक फ्रंट का जो काउल है वो मिल रहा है, जो कि गाड़ी को थोड़ा शार्प लुक दे रहा है। और जो पहले एक थोड़ा सा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन लगता था, अब थोड़ा सा नए ज़माने का डिज़ाइन आ गया है। इसमें जो ABS की बातचीत है वो TVS ने हमसे करी कि यहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमने दे दिया है, तो सिंगल चैनल है। अभी भी जो डबल चैनल वाला ABS है वो बचता है। और जो रियर में है अभी भी जो डिस्क ब्रेक है वो मिस आउट रह गया, तो अगर वो आ जाता तो बहुत वेलकम बात होती। लेकिन ये जो धूम धड़ाका कर रहे हैं यहाँ पर भाई, जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो इसमें दे दिया गया है, क्योंकि रियर में जो इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल की रिंग है वो आपको दिख जाएगी। प्राइसिंग शुरू करूंगा सबसे पहले। यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है 1,19,000 रुपये एक्स शोरूम इसके बेस मॉडल की प्राइस है, जो कि केवल 11,000 रुपये ज़्यादा है आपकी नॉर्मल N25 से, यानी कि एंटॉर्क 125 से। तो प्राइसिंग देख के तो बिल्कुल गाड़ी पास होती है, केवल 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा कॉस्ट करके, और कहीं ना कहीं कुछ डिस्काउंट और जो अब GST रिवीजन आपको कुछ दिनों में शायद देखने को और मिल जाए इस गाड़ी में, उससे ये गाड़ी ना अफोर्डेबल फ्रंट में तो है। और जो एंटॉर्क 125 ने एक एग्रेसिव DNA अपने साथ रखा हुआ था, उसी को और ज़्यादा बेहतर इंजन के साथ ये गाड़ी और आगे को ले जा रही है। जो नया इंजन है ये 150 सीसी कैटेगरी में आता है। एक्चुअल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये है 149.7 सीसी का 3 वाल्व इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। लिक्विड कूलिंग यहाँ पर TVS ने क्योंकि कॉस्ट को लिमिट करना था इसलिए नहीं दी है, सिर्फ आपको एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है सिंगल सिलेंडर का। तो ये कुछ लोग कहेंगे कि लो एंड में तो अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन जो टॉप एंड है जैसे एरोक्स 155 में जो टॉप एंड वाली परफॉर्मेंस है ना वो भी बनी रहती है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। लेकिन प्राइसिंग में भी आपके 30 से लेकर 40,000 रुपये थोड़ी सी सेविंग हो रही है, तो वो आप बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे। जो कलर ऑप्शंस की बात है वो सब दिखा दूंगा आपको। टोटल 4 कलर ऑप्शन है। ये इसका आप येलो में नियॉन शेड देख रहे हैं, उसके साथ आपने इससे पहले रेड शेड देखा था, एक ग्रे का भी ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन है, और जैसे जैसे ना इसके नए नए अवतार आएंगे, आपने देखा है कि रेस XP आ जाता है, वो सारी चीज़ें फॉलोअप होते रहेगी, तो नए नए ग्राफिक्स और एनिमेशंस के साथ जो इसकी रेंज है वो और बढ़ते रहेगी। और एक चीज़ देखेंगे ना, यहाँ पर जो ABS है वो आपको डिस्क ब्रेक का साइज भी दिखा रहा है। 220 mm की डिस्क इसमें आगे दी गई है और पीछे 130 mm का ही ड्रम ब्रेक मिल रहा है। एक चीज़ और स्पेशल मुझे लगी कि यहाँ पर जो अंडर सीट स्टोरेज है वो गाड़ी में 22 लीटर की है, तो ये कुछ लोग अच्छा स्पेस मांगते हैं। वहाँ पर मैं कहूँगा काम चलाओ स्पेस है, ज़्यादा फुल फेस जो बड़ा हेलमेट होता है वो थोड़ी दिक्कत कर जाता है काफ़ी बार, और छोटे साइज़ का तो आ जाता है। और ओवरऑल गाड़ी आगे से क्योंकि काउल चेंज हुआ है, देख सकते हैं पुरानी और इसमें, मतलब पुरानी इन द सेंस एंटॉर्क 125 में जो मैं कहूँगा काउल में जो चेंज इसमें दिख रहा है एंटॉर्क 150 में,
वो मैं कहूँगा एक मॉडर्न लुक दे रहा है गाड़ी को, और बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक वाली अपील भी आ रही है इसके साथ। अब देखना ये भी है कि जो एंटॉर्क 125 है क्या वो भी ऐसा ही डिज़ाइन ले आएगी, तो फिर तो एक बढ़िया सा लगेगा। और जो क्वाड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो भी बढ़िया से लग रहे हैं कनेक्टेड। आप यहाँ पर देखेंगे DRL फ्रंट है, कुछ विंगलेट टाइप डिज़ाइन है, मतलब जैसे ना आपने फाइटर जेट देखा है, F-35 है, या फिर राफेल को देखेंगे वैसा ही कुछ लुक है। पीछे से भी देखेंगे तो गाड़ी में उतना बड़ा अंतर नहीं है, टेल लैम्प में अंतर है, लेकिन ये जो पूरी डिस्प्ले है जो कि 5 इंच की है, RTR 310 से इसको बोरो किया गया है। उसके साथ ही जो आपको नेकेड हैंडल बार मिल रहा है, उसके साथ ही जो अपाचे का आपको स्विच गियर मिल रहा है सारा, वो भी बढ़िया लगेगा। ये 4 कलर ऑप्शन है, ग्रे है, ब्लू है, रेड, और ये लाइम शेड आपको दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो ना कुछ ही लोगों के लिए मैटर करती है, मेन चीज़ होती है कि परफॉर्मेंस क्या है गाड़ी में। तो 149.7 सीसी का जो इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, एयर कूलिंग के साथ है। यहाँ पर पावर बना रहा है 13.2 हॉर्स पावर की और 14.2 एनएम का टॉर्क। आप कहेंगे तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है यार, मतलब सही सी पावर परफॉर्मेंस सुनाई दे रही है। 13 से लेके 14 bhp की पावर अच्छी मानी जाती है, और ये जो टॉर्क वैल्यू भी मिल रही है ये आपको 5500 आरपीएम पे मिल जाएगी 14.2 एनएम की, और जो पावर है ये 7000 आरपीएम पे मिलेगी। अब क्योंकि ये एयर कूलिंग के साथ है तो थोड़ा लिमिटेशन रहेगा टॉप एंड में, लेकिन फिर भी टॉप स्पीड यहाँ पर 104 किलोमीटर पर आवर की बताई गई है, जो कि एंटॉर्क 125 के लिए 98 किलोमीटर पर आवर थी। इसका एक्सेलरेशन भी काफ़ी फास्ट है, जो कि टीवीएस जानी जाती है। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है केवल 6.3 सेकंड में अचीव कर रही है, ये अच्छी बात है। उसके साथ ही इस गाड़ी का जो कर्व वेट है, जो गाड़ी का ओवरऑल वेट है विदाउट फ्यूल और इंजन ऑयल की बात करें, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है 115 केजी का, जो कि मैं कहूँगा एंटॉर्क 125 के मुकाबले भी 1 किलो या फिर 3 किलो कम है। अब वो कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि बड़ा इंजन है इसके अंदर, चैसी में भी ज़्यादा स्टिफनिंग की गई होगी, और जो ओवरऑल जो कंपोनेंट है वो भी ज़्यादा लगे। तो वही सारा जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, किस तरीके से जो कॉस्ट सेविंग कह सकते हैं या फिर वेट सेविंग कह सकते हैं, पावर टू परफॉर्मेंस और जो वेट टू परफॉर्मेंस का रेशियो है वो बढ़ा दिया है इन लोगों ने। और उसके साथ ही इसमें आपको किसी भी मॉडल में किक नहीं मिलेगी, तो सब कुछ इलेक्ट्रिक स्टार्ट रहेगा। और ये जो TVS का आईगो असिस्ट है, जो कि आपने रेडर के अंदर देखा है, वहाँ पर 0.55 एनएम का बूस्ट ये देता है, यहाँ पर 0.7 एनएम का बूस्ट देगा। मतलब इसमें होगा क्या कि जो नॉर्मल स्टार्टर है, आपको आवाज़ आती स्टार्ट करते समय, वो इसमें नहीं आएगी, बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट रहेगा, जैसे रेडर में आपने देखा है और होंडा की तरफ से SP125 में। तो जो इसका अल्टरनेटर है वही एक मैं कहूँगा मोटर का काम भी कर सकता है। जो 5 एच की आपको इसमें 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी दी गई है, वो एक हाइब्रिड की तरह इसमें थोड़ा सा टॉर्क का आपको बूस्ट देगी जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे। तो उससे जो फ्यूल सेविंग है वो भी TVS कहती है कि हमारी 5 से लेकर 10% की माइलेज ज़्यादा आ जाएगी इंजन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप एंटॉर्क 125 में 40 से लेके 45 का माइलेज लेते हैं, तो इससे भी आपको 35 से लेके 38 तक का माइलेज मिल जाएगा, 35 से लेके 38 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज। बाकी इस गाड़ी को मुझे भी टेस्ट करना है, तो वो वीडियो आ रही है आपके लिए। ये तो लॉन्च का जो पूरा अपडेट है वो मुझे आपको देना है। मेन चीज़ है कि प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी, केवल 11,000 रुपये ज़्यादा प्राइस बढ़ा के आपको एक बड़े इंजन के साथ एक ABS वाली गाड़ी दी है। उसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, बड़ा इंजन मिल रहा है। उसके साथ ही पावर की भी बात देखें तो पहले केवल 10 bhp आती थी मैक्सिमम, अब 13.2 आ रही है। पहले करीब 10.9 एनएम का टॉर्क आता था, अब आ जा रहा है 14.2 एनएम का टॉर्क। अब इन सब चीज़ों से ना लोग और थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि कहीं ना कहीं जो 1,30,000 रुपये टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस है, वहाँ पर ऑन रोड आते आते हमें 1,60,000 रुपये से भी ज़्यादा प्राइस पे करनी होगी। तो क्यों ना 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के आप हीरो की जूम 160 में चले जाएंगे, या फिर अरॉक्स 125 या फिर SR 175, जो कि 10-15 हज़ार रुपये ही ज़्यादा महंगी है, क्योंकि उसमें भी केवल एयर कूलिंग का ऑप्शन आता है इंजन में, लिक्विड कूल्ड वहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि TVS का जो ओवरऑल ना वैसा सपोर्ट है कि स्पेयर पार्ट और वो थोड़ा ईजिली मिल जाते हैं, यामाहा की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट है। हीरो ने अभी उसकी सेल और डिस्पैच शुरू ही नहीं करा है। हम मतलब उस गाड़ी को कब से 3-4 साल से फॉलोअप ले रहे हैं, तो इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा डेब्यू कर रहे हैं, इंडिया में भी बहुत जगह दिखाई, टेस्ट ड्राइव भी, ये सब चल रहे हैं, लेकिन उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे, ग्राउंड पे नहीं आ पा रही गाड़ी, तो उसको तो छोड़ना ही होगा अभी। Aprilia SR 175 काफ़ी लोगों ने मेरे नोन में ही डिलीवरी ले ली है गाड़ी से, मतलब सेटिस्फाई है, एक बड़े स्कूटर का फील आता है, मैक्सी स्कूटर टाइप फील दे देता है वो। तो वो थोड़ा सा, लेकिन Aprilia की जो रिलायबिलिटी है इन पास भी हमने देखा है कि उतनी बेहतर नहीं है एंटॉर्क, और उसमें देखें तो एंटॉर्क 150 प्राइस में भी उससे थोड़ी बेहतर है। फीचर जो कनेक्टेड फीचर है और न्यू ज़माने के सारे कुछ LED और वो सब कुछ ना, मुझे ज़्यादा वेल फॉर मनी पैकेज ये लग रहा है। और पावर में तो ज़रूर जो एरोक्स है वो बाजी मारेगी, और प्राइसिंग एक्स-शोरूम में उसकी ज़्यादा नहीं है, 1.51 लाख रुपीज़ उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है, और 15 हॉर्स पावर वो बना के देती है। R15 V2 वाला इंजन है उसमें। यहाँ पर आपको 150 सीसी मिल रहा है, लेकिन
एयर कूलिंग के साथ है, 3 वैल्व इंजन है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है लेकिन पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस नहीं मिल रहा है, वैसे सिंगल चैनल एबीएस ही मिलता है इस पूरी कैटेगरी में इंडिया में। और हीरो जूम की बात करें तो उसमें भी लिक्विड कूलिंग मिल रही है और वो 2000 रुपये सस्ती है आपकी एरोक्स 155 से। वहाँ पर 149 लाख रुपीज़ में आपको 1.49 लाख रुपीज़ में आपको 14.6 हॉर्स पावर मिल जाती है। उसको अभी वैसे ना ग्राउंड जीरो पे हमने टेस्ट ही नहीं करा है, सिर्फ वैसे ही टेस्ट ट्रैक में या फिर इंटरनेशनली ही दिखा दिखा के मैंने आपको बताया है। और जो एप्रिलिया है वो तो टेस्ट कर ली है, वो भी धमाकेदार चीज़ है, लेकिन रिलायबिलिटी और थोड़ा सा ना पार्ट्स में एप्रिलिया थोड़ा पीछे रहता है टीवीएस और इन सब के मुकाबले। होंडा, टीवीएस, अभी होंडा का भी एक स्कूटर आएगा आपकी ADV 160, लेकिन वो 2 लाख से ऊपर कॉस्ट करेगा। उसको तो थाईलैंड में मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा है, उसकी वीडियो स्पेशली इसके बाद आपके सामने पेश कर दूंगा। बाकी इस गाड़ी को आप बारिश में चलता हुआ अभी भी देख सकते हैं। ABS है तो अगर आप सडनली 80-90 की स्पीड में भी क्रूज़ करके इमरजेंसी ब्रेकिंग ले रहे हो तो आपको स्किड होने के चांसेस कम से कम है। ट्रैक्शन कंट्रोल है तो आप कभी खड़ी चढ़ाई में, कभी सडन एक्सेलरेशन कर रहे हो, कीचड़ में आपको एक्सेलरेशन करना है तो वहाँ पर भी जो रियर है वो आपका फिश टेलिंग नहीं होगी, तो वो फ़ायदा मिल जाता है। बाकी फिर आज के लॉन्च से जो अपना कंक्लूजन निकल के आता है कि एक बड़े मैक्सी स्कूटर टाइप का तो नहीं, एक हाइपर स्पोर्ट स्कूटर टाइप का यहाँ पर टीवीएस ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि 150cc कैटेगरी में है, जहाँ पर अभी कंपटीशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। एरोक्स और जो आपकी जूम है वो थोड़ी महंगी चली जाती है, हाँ परफॉर्मेंस भी फिर वो उसी के अकॉर्डिंग देती है। यहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान रखा है, तो आगे जो फुटबोर्ड है वो सारा फ्लैट रखा गया है। 22 लीटर के आसपास का आपको अंडर सीट स्टोरेज है और 2 लीटर का आपको ऊपर जो फ़ोन और वो सब रखने के लिए थोड़ी पॉकेट्स दी है आगे डैश में। उसके अलावा कनेक्टेड फीचर में इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। जो आपको 5 इंच की यहाँ पर TFT मिल रही है वो RTR 310 से ही ली गई है। उसके साथ ही अगर इसका स्टैंडर्ड मॉडल देखोगे तो उसमें जैसे जुपिटर और उनमें मिलता है वैसी वाली सिंपल वाली LCD मिलेगी। अगर आप इसके सारे स्विच गियर और उस सबको देखें तो वो अपाचे 160, 200 उनसे बोरअप किया गया है। इंजन की बात करें तो 150cc का इंजन पहले TVS अपनी बाइक्स में ला चुका है बहुत पहले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 150 में उनके पास कुछ नहीं है, तो स्कूटर लाइनअप में थोड़ा सा उन्हीं डिज़ाइंस को, उन्हीं जो ब्लूप्रिंट्स हैं इंजन्स के, उसी को जो ट्यूक करके या फिर आज के ज़माने के हिसाब से एक परफॉर्मेंस पैक स्कूटर चाहिए तो वहाँ पर किया गया। बाकी एडजस्टेबल आप देखेंगे लीवर्स है, फ्रंट का लुक काफ़ी शानदार, रियर में सटल चेंजेस है, साइड से ज़्यादा चेंजेस नहीं है, साइलेंसर के पार्ट में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ वही है आपको जो इंजन है वो अलग परफॉर्मेंस कराएगा, जो स्टेबिलिटी है, जो चैसी है, उसकी डायनेमिक्स है उसको ट्यून अप किया गया है। बाकी कलर ऑप्शन में आपको 4 कलर ऑप्शन दिए गए, उसके अलावा जो ब्लैक शेड और वो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपको मार्केट में दिखेगी। और जो अभी तक TVS की एंटॉर्क 125 का दबदबा रहा है, मतलब 125cc तक ही रहता था, लेकिन फिर भी जो 150cc है वहाँ तक वो पेच करती थी, तो अब लोगों को भी थोड़ा अपग्रेड करने के लिए क्लियरेंस मिल जाएगी कि चलो एंटॉर्क 125 बहुत चला ली, अब थोड़ा इसको ले लेते हैं। और जो TVS का भरोसा है वो तो हम 2-3 साल से एक्सपीरियंस कर ही रहे, बाकी इसमें भी चलते रहेगा। और सिग्नेचर जो भी डिज़ाइन एलिमेंट है उसको थोड़ा और ट्यूक अप करके और कुछ किया जा सकता था। बाकी अगला आप इंतज़ार कर सकते हैं कि एंटॉर्क 125 भी आए ऐसे ही फ्रंट लुक के साथ, और शायद उसका जो साइड का प्रोफाइल है वो थोड़ा सा बदलावा मिले, क्योंकि उसको ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं और लग सकता है उसमें 1 साल अभी, क्योंकि इसको थोड़ा सा तो अभी टाइम दिया जाएगा कि ये गाड़ी बिके और अच्छे से मार्केट बना पाए, क्योंकि एंटॉर्क 125 आ गई फिर वो 1 लाख से कम एक शोरूम में, फिर लोग फिर वहीं स्विच कर जाएंगे, तो फिर ये 20,000 रुपये ज़्यादा उनको लगेगी उसके मुकाबले। अभी वैसे XT मॉडल से ये गाड़ी 11,000 रुपये प्रीमियम आपसे कॉस्ट कर रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस गाड़ी को एक बार रैंक करिए। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, इसकी जो माइलेज टेस्ट है, वो सारी चीज़ें ना, मेन चीज़ इसका एग्जॉस्ट का जो नोट है ना भाई, वो बिल्कुल रंबलिंग साउंड आपको अच्छी सी आएगी। वो वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, उसका थोड़ा वेट कर लीजिए। माइलेज टेस्ट इसका किया हुआ है, वो भी एक बार चेक करिएगा, वो भी सब बताते हैं आपको। लेकिन मेन वही है कि नया प्रोडक्ट TVS ने इस फेस्टिव सीजन में उतारा, तो एक तरीके से मार्केट में जो थोड़ा सा सुस्ती सी आ गई थी कि कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है नहीं लोगों के लिए, एरोक्स और ऐसी चीज़ लेनी पड़ती थी, अब थोड़ा सा है कि लोग ले पाएंगे। कलर ऑप्शन में मुझे रेड बढ़िया लग रहा है, आपको येलो भी बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग कलर है, ब्लू थोड़ा सा सटल है और ग्रे भी थोड़ा सा मैच्योर थीम के साथ दिख रहा है। तो कमेंट ज़रूर करना, और अपना जो फाइटर जेट है यहाँ पर एंटॉर्क 125 के रूप में, इसको बताना कैसा लगा आपको, क्या कमी पेशी रह गई, और अगर रियर में डिस्क ब्रेक आ जाता तो और खुशी वाली बात थी, लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं है। सस्पेंशन थोड़े से इसके स्टिफर साइड में रहेंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है 104 kmph की टॉप स्पीड अचीव कर रही है, वो सब कुछ हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा ना एक स्पोर्टी स्टांस तो मिलना ही चाहिए। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके जो बेस वेरिएंट है उसकी वीडियो आपके लिए पेश करेंगे जल्द शोरूम से। तो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।